हमारी कंट्री में ही होता तो अभी तक इसकी आधी टांग पती है। चंगेज खान। इंटरेस्ट चेक करें ज़रा आप, हवा देखें कितनी तेज़ चल रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मौसम बहुत ही अच्छा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने माइंड को फ्रेश कर लिया जाए और आप लोगों को भी उस पार्क का दिखाती हूँ जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वॉक के लिए आती हूँ। देखें कितना साफ़ सुथरा है ये यहाँ पे उन्होंने शेल्टर्स भी बनाए हुए हैं बैठने के लिए। तो ये पार्क है कुछ ऐसा, काफ़ी बड़ा पार्क है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस पार्क में एंटर होते ये कुछ स्टैचूज़ हैं जो इनके इनर मंगोल के कल्चर और म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर कुछ ऊपर भी स्टैचूज़ हैं। ये नीचे इन लोगों ने ये पूरी वॉल पे अपने इस कल्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए कितनी बड़ी वॉल है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके ऊपर इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो आप लोगों को पता है कि दीवारों पे क्या कुछ लिखा होता है, लेकिन इन्होंने अपनी दीवारों का कितना अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे कि इन्होंने अपने ये पुराने दौर के बारे में बताया हुआ कि अब तो चाइना काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन जो अपनी यंग जनरेशन को वो इस तरह से बता रहे हैं कि ये लोग किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने इस बादशाहत का भी बताया हुआ है, ये इनके रहन सहन के बारे में है। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने अपने म्यूज़िक के बारे में बताया हुआ है, कपड़ा बुनाई का बताया हुआ है। इसी तरह उस पूरी वॉल पे इन्होंने अपने कल्चर को प्रेजेंट किया हुआ है। हम चलते हैं ऊपर। वैसे इस वाले पार्क में ना इन्होंने ज़्यादातर ये अपने स्टैचूज़ ही रखे हुए हैं। ये देखें कितने ज़्यादा स्टैचूज़ हैं। ये है चंगेज़ खान। चंगेज़ खान को कौन नहीं जानता होगा। और ये उनकी वाइफ है और ये सारे उनके दरबारी। ये उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे कोई अपना पेट बांध के चला गया इसके साथ, इसमें कोई अपनी चादर बांध के चला गया है और वो बच्चे जो है वो स्टैचू के ऊपर चढ़ के खेल रहे हैं। खैर यहाँ पे बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ ऊपर से जो पार्क है वो फिर ऐसे दिखता है। हवा देखें कितनी तेज़ चल रही है, इतनी मज़े की ठंडी हवा चल रही है ना, आप लोग इनसे अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। अब मंगोलों का जिक्र है और घोड़े ना हो तो ये कैसे हो सकता है। इस पूरे पार्क को ना इन्होंने बेसिकली इस मंगोलियन की थीम पे ही डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखें सामने से इसका व्यू है। आप लोग शायद ये फीलिंग ले सकते हो कि वाकई कितना सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ पे। अगर हमारी कंट्री में ही होता तो अभी तक इसकी आधी टांग पता नहीं कहीं और ही मिलनी भी थी या नहीं मिलनी थी। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो सब यहाँ पे पार्क में आ रहे हैं वॉक वगैरह के लिए। और यहाँ पे मोस्टली ना फैमिलीज़ ही आई होती है अपने बच्चों को लेके। यहाँ पे इन लोगों ने ये भी है कि एक फ़ोटोग्राफी के लिए भी है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे चढ़ के कोई पिक्चर वगैरह बनानी हो तो वो भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने हट्स बनाई हुई हैं, फैमिली आई हुई है तो ये फ़ोटोग्राफी कर रही है। जैसे पाकिस्तान में होता है कि बुज़ुर्ग जो है वो हुक्का लेके बैठे होते हैं और अपने दोस्तों को इकट्ठा किया होता है, वो भी हुक्का ही पी रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो चाइनीज़ में जो ओल्डीज़ होते हैं ना, ये इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे कोई गेम वगैरह खेल रहे होते हैं। जैसे कि ये देखें यहाँ पे ये गेम खेल रहे हैं। इंटरेस्ट चेक करें ज़रा आप लोग, मतलब कि ये लोग फारिग नहीं बैठने वाले, चाहे ये बच्चे हों या बूढ़े हों, ये किसी ना किसी एक्टिविटी में आप लोगों को इस तरह इंगेज नज़र आएंगे। चाइना के हर पार्क में ना एक चीज़ कांस्टेंट होती है और वो है ये नहरें। आप चाइना के जिस मर्जी पार्क को देख लें, इसी तरह के जो दरख्त है आपको हर पार्क में नज़र आएंगे। इसी तरह के उन्होंने रास्ते बनाए होंगे और ये नदी तो हर पार्क में होती ही होती है। अच्छा देखने में ये पानी देखे कितना क्रिस्टल क्लियर लग रहा है, लेकिन ये जो पानी है ना ये सिटी का वेस्ट वाटर है। और जो हर बिल्डिंग में ना एक वेस्ट वाटर प्लांट होता है जहाँ से जो पानी है ना सीवरेज का वो ट्रीट होके आता है और साफ़ सुथरा होके इस तरह नदी की शक्ल में फिर ये बहता है। और ये इतना साफ़ है कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कंकर वगैरह है, जो पत्थर है, वो कितने विजिबल नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ये एक ऑडिटोरियम की तरह एक जगह सी बनाई हुई है बैठने के लिए। काफ़ी खुला पार्क है ये, बहुत बड़ा पार्क है ये।
कि अगर मैं इसको कवर करने में आऊँ ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में बता रही हूँ कि मेन क्या चीज़ होती है इनके पार्क्स में। अच्छा, तो ये था पार्क का कुछ ओवरव्यू। वैसे तो ये पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है कि दोबारा से उसी जगह पे आ गए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि लोगों ने जाना नहीं है, क्योंकि इस मौसम की जो डिमांड है ना हमने वो भी तो पूरी करनी है। मैं अब जाऊँगी कुछ फास्ट फूड खाने, ठीक है। चाइना में जो फॉरेनर्स होते हैं उनको ये मसला होता है कि यहाँ पे ना हलाल चीज़ नहीं मिलती, और ये तो फास्ट फूड की बात कर रही है। क्योंकि मुझे चाइना में रहते हुए ना अब साल से ऊपर हो गया और मुझे अच्छे से पता चल गया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हलाल मिलती है और अच्छी थोड़ी रीज़नेबल में मिलती है। तो ज़रा से मैं वॉक कर लूँ, उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ उस फास्ट फूड मुस्लिम रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो फास्ट फूड खाती हूँ। ये है वो मुस्लिम रेस्टोरेंट। डील्स हैं काफ़ी सारी जिसमें बर्गर्स, फ्राइज़, चिकन पीसेस, नगेट्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे है। चाइना में आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाएं वहाँ पे मेन्यू की जगह ये QR कोड होते हैं, तो इन QR कोड को स्कैन करना होता है, फिर आप मेन्यू आपके सामने आ जाता है। जैसे कि अब मैं इसको स्कैन करती हूँ, देखिए मैंने इसको ये स्कैन किया है, तो ये सारा जितना भी इस रेस्टोरेंट का मेन्यू है ना वो सामने आ गया है। मेरे ख्याल से ना मैं ये वाली ही डील कर लेती हूँ, ठीक है, और उसके साथ मैं करती हूँ ये वाली डील। तो अब इसको हम करते हैं कंफर्म। ये टोटल मेरा बिल आ गया। यहाँ पे सब कुछ यहीं पे बैठे बैठे हो जाएगा, अलग से आपको काउंटर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये इसको हम करते हैं कंफर्म। चलें जी, हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया है। 15 युआन वाली डील ऑर्डर की थी जिसमें 2 बर्गर्स आ जाते हैं, और साथ उसमें एक 20 युआन वाली ये डील है जिसमें बर्गर, शवारमा और फ्राइज़ और साथ कोक, और ये वाली कोक हमने सेपरेट से ऑर्डर की है। टेस्ट बहुत ही अच्छा है, लाइक बहुत अच्छा है। नाउ आई एम ऑन माई वे बैक टू माई यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।